पेपर लीक पर पेपर लीक और बार बार परीक्षाएं रद्द होने से इस देश का युवा उद्वेलित है। 24 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट का इम्तिहान लिखा था वो असमंजस की स्थिति में है कि क्या परीक्षा दोबारा होगी, क्या परीक्षा रद्द होगी। पेपर लीक होने की खबरें हैं, सरकार अभी तक कुछ कह नहीं रही है और इसी संवेदनशील मुद्दे को आज समूचा विपक्ष सदन में उठाना चाहता था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा सौहार्दपूर्ण तरीके से बहस हो जाए इस पर और इन परेशान छात्रों को यह संदेश जाए कि पूरा सदन एक साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ इनके बारे में चिंता कर रहा है और हमारी राय उनको पता चले। जब वो ये कह रहे थे तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। यही मांग और यही बात जब नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष राज्यसभा में उठा रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे जी, उनका भी माइक बंद कर दिया गया। और यही नहीं, युवाओं के हक की बात सदन में की जाए, इस बात को सदन की गरिमा के खिलाफ बताने का काम संसदीय कार्यकाज के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने कर दिया। अगर देश के सदन में देश के युवा की बात नहीं की जाएगी, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं होगी, पेपर लीक की न्यूसेंस खत्म करने की बात नहीं की जाएगी, तो ये बातें कहां की जाएंगी और ये किस तरह से गरिमा के खिलाफ है। माइक बंद करने की आदत सरकार को छोड़नी पड़ेगी। इसी आदत के चलते लोगों ने जनादेश दिया कि आपकी तानाशाही पर नकेल कसी जाए। आप आईना फिर से देखिए और आईना में इस देश के लाखों करोड़ों युवा न्याय मांगते हुए नजर आएंगे और न्याय तो अंततोगत्वा आपको करना ही पड़ेगा। पेपर लीक पर पेपर लीक और बार बार परीक्षाएं रद्द होने से इस देश का युवा उद्वेलित है। 24 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट का इम्तिहान लिखा था वो असमंजस की स्थिति में है कि क्या परीक्षा दोबारा होगी, क्या परीक्षा रद्द होगी। पेपर लीक होने की खबरें हैं, सरकार अभी तक कुछ कह नहीं रही है और इसी संवेदनशील मुद्दे को आज समूचा विपक्ष सदन में उठाना चाहता था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा सौहार्दपूर्ण तरीके से बहस हो जाए इस पर और इन परेशान छात्रों को यह संदेश जाए कि पूरा सदन एक साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ इनके बारे में चिंता कर रहा है और हमारी राय उनको पता चले। जब वो ये कह रहे थे तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। यही मांग और यही बात जब नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष राज्यसभा में उठा रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे जी, उनका भी माइक बंद कर दिया गया। और यही नहीं, युवाओं के हक की बात सदन में की जाए, इस बात को सदन की गरिमा के खिलाफ बताने का काम संसदीय कार्यकाज के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने कर दिया। अगर देश के सदन में देश के युवा की बात नहीं की जाएगी, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं होगी, पेपर लीक की न्यूसेंस खत्म करने की बात नहीं की जाएगी, तो ये बातें कहां की जाएंगी और ये किस तरह से गरिमा के खिलाफ है। माइक बंद करने की आदत सरकार को छोड़नी पड़ेगी। इसी आदत के चलते लोगों ने जनादेश दिया कि आपकी तानाशाही पर नकेल कसी जाए। आप आईना फिर से देखिए और आईना में इस देश के लाखों करोड़ों युवा न्याय मांगते हुए नजर आएंगे और न्याय तो अंततोगत्वा आपको करना ही पड़ेगा।